विखंडनकारी और आपराधिक फतवे टिश्यू पेपर से अधिक महत्व नहीं रखते। सूफी कौसर मजीदी। मधुपुर, झारखंड के देवघर जिले के सिमरा मधुपुर में ख्याति प्राप्त सूफी अबुल हसन चिश्ती साहब के उर्स में सूफी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत के प्रमुख सूफी संत सम्मिलित हुए। सज्जादा नशीन दरगाह और सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह शराफत हुसैन चिश्ती की क़यादत और अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन सूफी अब्दुल हन्नान चिश्ती की सरपरस्ती में उर्स के पहले दिन की रसूमात अदा की गईं। सूफी सम्मेलन में वक्ताओं ने अपने विचारों को व्यक्त की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने सूफीवादी परंपराओं पर हमला करने वाले अराजक तत्वों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार देता है, तो सूफी परंपरा की आपराधिक आलोचना वाले फतवों की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि सूफी संतों ने हमेशा हिंदू मुसलमानों को जोड़ने का काम किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान परस्त मुल्ला मौलवी गजवाए हिंद एजेंडे के तहत ऐसी घटिया हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विखंडनकारी और आपराधिक फतवे उनकी निगाह में टिश्यू पेपर से अधिक महत्व नहीं रखते। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया कि इंटरनेट के दौर में जब सब सच्चाइयां सामने उजागर हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग खुद सच्चाई को तलाश करें और अपने देश की एकता के लिए कट्टरपंथियों का बहिष्कार करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादा नशीन सूफी अब्दुल हन्नान चिश्ती ने कहा कि सदियों से इस्लाम का और नबी के घराने का ताल्लुक हिंदुस्तान से रहा है। हमारा दस्तूर मुल्क से वफा करना है, इसलिए हमें अपने मुल्क की सलामती के लिए कोशिशें करनी चाहिए। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने एसोसिएशन की सफलता की कामना की। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सूफी अलाउद्दीन हसन बुरहानी ने काव्य पाठ करते हुए गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव सूफी मुमताज शराफती चिश्ती ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सूफी फैयाज चिश्ती, कलकत्वी इमामुद्दीन चिश्ती, अब्बास अली चिश्ती, सूफी शमशुद्दीन आदि मौजूद रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो। उनके सारे जितनी भी उन्होंने गंदगी बचा रखी है सब आपके सामने है। तो नौजवानों, इन सब चीजों से बचो। ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जो मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि घर में 4 बर्तन में खटकते रहते हैं। और क्यों हो रहा है कि सियासत की बिना पर हो रहा है। वो सियासत देखिए हमेशा नहीं रहती। हमारे मुल्क का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वोट देने का सिस्टम है। वोट देने से हम सरकारें बनाते हैं। तो जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। ये हिंदुस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान ख्वाजा का है। मेरी तमाम नौजवानों से अपील और गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए, खामोशी के साथ अपना अगर एहतजाज भी करना चाहते हैं तो खामोशी के साथ एहतजाज करें। कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज उठाएं। आपकी आवाज सुनी जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं नरसों, एक दिन जरूर सुनी जाएगी। लेकिन किसी सियासी जमात, किसी का नाम नहीं लेता, रिकॉर्ड है हमारा, हमने आज तक किसी का नाम नहीं लिया। किसी सियासी जमात की मुखालफत के चक्कर में आप मुल्क की मुखालफत। ये मुल्क हमारा कल भी था, ये मुल्क हमारा आज भी है, ये मुल्क हमारा कल भी रहेगा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये अच्छी तरीके से जानते थे कि जो इस्लामी जमहूरी बनने जा रहा है वहाँ इमाम बाड़ों पे हमले किए जाएंगे। ये हिंदू कभी इमाम बाड़ों पे हमले नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं हिंदुओं में एक ग्रुप है हुसैनी ब्राह्मणों का, जो पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ आपकी ताज़ियादारी करते हैं, पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ मौला अली के गुणगान करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण का आपने नाम सुना होगा। वो जितनी अच्छी नात पाक पढ़ते हैं, मैंने किसी मुसलमान के मुंह से इतनी अच्छी नात पाक नहीं सुनी। वो मोहब्बत रखते हैं। तो मेरा यही कहने का आप लोगों से, मैं कोई खतीब नहीं हूँ।